हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग को अपने इस चैनल पर। आज सुनाऊंगी वैशाख कृष्ण पक्ष की बरोधनी एकादशी व्रत की कथा और कुछ टिप्स भी पूजा की जानकारी दूंगी। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे। अंत में कुछ पूजा की एकादशी के बारे में बताऊंगी। आप लोग चैनल पर बने रहे। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहा, हे पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें बरोधनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। सुनिए। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरोधनी एकादशी है। इस बरोधनी एकादशी के व्रत करके महाराज बंधदाता ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। अनेकों धुधुमार इत्यादि राजाओं ने इस एकादशी के व्रत को करके मुक्ति को प्राप्त किया। अनेक प्रकार की तपस्याएं हजारों लाखों वर्ष करने पर भी फल प्राप्त नहीं होता, जो इस वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। अतएव इस एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में विधिवत स्नान पूजन कर 100 बार स्वर्ण दान करने का जो फल होता है, वह एक केवल वैशाख कृष्ण पक्ष की बरोधनी एकादशी व्रत करने से होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ ही बरोधनी एकादशी व्रत करने वाले को समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह इस लोक में रहकर सुख और ऐश्वर्य का भोग करता है और अंत काल में स्वर्ग को सुख को पाता है। गजदान महान पुण्य को देने वाला और पाप और संताप का नाश करने वाला औषदान भी पुण्यप्रद है, मगर गजदान के समान नहीं। पर भूमि दान का पुण्य अत्यंत ही महान है। इसकी तुलना में औषदान और गजदान एकदम तुच्छ है। भूमि दान से भी अधिक पुण्य फल तिल दान में है और तिल दान से अधिक हेम स्वर्ण दान में है और स्वर्ण दान से अधिक पुण्य अन्न दान में है। अन्नदान महान और अच्छे फलों को देने वाला है। इसके समान पुण्य संचय करने वाला अन्न कोई दान नहीं। यदि भूमि ही माता स्वरूप है, यही सब पदार्थों को उत्पन्न कर जगत का पालन करती है और यही देवता दक्ष, यक्ष, गंधर्व एवं मनुष्यों को पालन करने वाली है। यद्यपि इससे भी अधिक और महान पुण्य अन्नदान में है, क्योंकि इसमें भूखी आत्मा संतुष्ट हो आशीर्वाद देती है। यह दान यथि पृथ्वी पर स्वर्गपरी है, तथापि कन्यादान इससे भी अधिक पुण्यप्रद और मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मगर अन्नदान और कन्यादान में श्रेष्ठ विद्यादान है। यह दान धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष को देने वाला है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरोधनी नाम की एकादशी का व्रत करने वालों को ये सभी पुण्य फल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों ने बताया कि जो दुष्ट, मंद बुद्धि और मनुष्य कन्या बेच कर धन प्राप्त करते हैं, वह महान पापी होते हैं। वह अनेक जन्म जन्मांतरों तक नरक में वास करते हैं, अंत में बिडाल योनि में जन्म पाते हैं। इसके विपरीत जो कोई कन्या को वस्त्र अलंकारों से संयुक्त कर श्रद्धापूर्वक दान देते हैं, उनके पुण्य फल का वर्णन शेष शारदा और भगवान शंकर भी नहीं कर सकते। व्रत करने वाले को दशमी के दिन सायकाल ही एक समय एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करके पश्चात एकादशी के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मसूर, कोदो, सावा, साग, मदिरा, दूसरे का जूठा अथवा बारंबार भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मन को एकाग्र और शांतिपूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्मों से निर्मित हो स्नान कर भगवान का पूजन और भजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के बुरे भाव को मन में न आने देना चाहिए, जैसे सद, कार, जुआ, चोरी, झूठ बोलना एवं मैथुन इत्यादि न करना चाहिए। शांति से स्वाभाविक बुद्धि धारण कर भगवान का भजन करना चाहिए। दिन और रात किसी भी समय निद्रा के वशीभूत नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरण कर भगवान के सामने नित्य गीता आदि का करके भगवान की आराधना करें। और भारत वाले के दिन एकादशी का व्रत करने वाले का सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने वाले को हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णुलोक को प्राप्ति होती है। कथा यहीं पे समाप्त होती है। एकादशी के दिन वर्जित है काम नहीं, जो मतलब वैसा काम है वो सब नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जैसे वृक्ष के डाली से कोई पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्रत है उनको तो एकदम बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए एकादशी के दिन।
पत्ते फूल एक दिन पहले फूल ही माली से ले लें या तोड़वा लें, तुलसी पत्र डालकर आप रख सकती हैं। लेकिन जो एकादशी व्रत रहते हैं उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए डाली से। कोई पत्ती तोड़, क्योंकि जो एकादशी कर रहे हैं उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य फल के या का हमारे खाते में पुण्य फल का फल भी हमारे खाते में नहीं जाता, कोई सुख प्राप्ति नहीं होती। और ऐसी ग्रंथों में लिखा है, ऐसा करने से कोई आनंद की अनुभूति भी नहीं होती। और दूसरी टिप्स, एकादशी का व्रत दशमी में पड़ने वाली, जो दशमी युक्त एकादशी पड़ता है वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो एक द्वादशी युक्त लगा रहता है एकादशी, वही एकादशी व्रत करना चाहिए। अगर 10 मिनट लगा है द्वादशी में एकादशी है तो वो द्वादशी वाली एकादशी करना चाहिए। क्योंकि देखिए कुंती की थी एकादशी व्रत और गंधारी भी की थी एकादशी व्रत। कुंती जो द्वादशी युक्त में एकादशी था वो की थी। अगर द्वादशी में कंचित भी थोड़ा ही लगा है, 10-5 मिनट लगा है एकादशी द्वादशी में, तो वहीं उस दिन वाला एकादशी व्रत रही। और जो दशमी में और एकादशी लगा है वो व्रत नहीं रहना चाहिए। गंधारी भी दशमी में लगा युक्त का एकादशी की थी। वो आप लोग देख ही रहे हैं गंधारी के परिवार का मतलब क्या हुआ, गंधारी के वंश का क्या हुआ, ये तो आप ही लोग जान रहे हैं। जो कि कुंती मना की थी कि गंधारी से बोली थी कि ये दशमी युक्त एकादशी न रहे, लेकिन वो नहीं मानी। और जो कुंती थी वो कुंती माता द्वादशी युक्त एकादशी व्रत की, जो पूर्ण फल की प्राप्ति हुई उसे। और तीसरा टिप्स मैं बता रही हूँ, वैसे तो जगन्नाथपुरी में चावल का ही भोग लगाया जाता है। जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल का ही भोग लगाया जाता है। लेकिन भगवान की बड़ों की बात और है। लेकिन वो लोग समर्थवान हैं, पूजनीय हैं। हम लोग तो मनुष्यों के लिए जो नियम पालन है ग्रंथ में लिखा है, ये ग्रंथ में लिखा है कि हम लोग के नियम पालन करना है, लिखा है तो हम लोग को नियम पालन करना ही अच्छा रहेगा। नियम पालन करने में ही अच्छा रहेगा। मेरी दादी भी गई थी जगन्नाथपुरी में, जो तीर्थ करने जाते हैं तो सब एक महीने 1.5 महीने तीर्थ करते हैं। मेरी दादी भी गई थी जगन्नाथपुरी दर्शन करने, तो वहाँ भी चावल की प्रसाद एकादशी के दिन खाई थी। वहाँ चावल का प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट था और बहुत ही स्वादिष्ट है। एकादशी के दिन वहाँ चावल का प्रसाद सब लोग लाते हैं। अपने प्रसाद मतलब जो बढ़ता है वो थोड़ा अपने खाते हैं और रखते हैं घर में, यहाँ पे लाते हैं। जहाँ अपने घर पे तीर्थ करने के बाद जब घर पे आते हैं तो वो चावल संभाल कर लाते हैं। बहुत शुभ होता है घर में लाना, सब लोग को देना। और एकादशी के दिन सब प्रसाद लाते हैं। जो चावल का प्रसाद बड़े बड़े थाल में बनकर जगन्नाथ जी के भोग लगाया जाता है। और भोग लगाने के बाद फिर वही प्रसाद सब लोग को बांटते हैं वहाँ के। ये सब बहुत दुर्लभ है, देखने सहयोग है जो वहाँ के ये लोग नज़ारा दर्शन देखते हैं। लोग व्रत जो नहीं भी हैं तो भी पूजा वूजा कर सकते हैं, चावल न खाएं, जरूरी नहीं व्रत है। अगर जो कोई व्रत नहीं है तो वो भी पूजा करे विष्णु जी का खूब अच्छे से। गोपाल जी का है तो गोपाल जी रखें, गोपाल जी का विधिवत पूजा करे, तुलसी पत्र से उनको हाथ में तुलसी पत्र दे। और उस दिन चावल दाल गोपाल जी को मत खिलाइए, बढ़िया सा कोई कुछ बनाकर गोपाल जी को खिलाए। मैं अपने वीडियो में डाली हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो में डाली हूँ गोपाल जी को कैसे बनाते हैं एकादशी को। और मैं तो कभी अगर नहीं पहुँचती, सुबह अगर जैसे लेट होता है तो किचन मतलब सब बिना नहाए छुआ हुआ जाता है, तो अलग से फिर गोपाल जी को आराम से बनाती हूँ साफ़ सफाई करके फिर। और ज़रूरी नहीं है कि आप तो सुबह ही बनाएं, जब आपको समय मिले तो आप 10-11 बजे के पहले एक बार तो स्नान करा के भोग वोग लगा के पूजा पाठ तो करी होंगी, मिश्री उश्री से भोग लगा के, किशमिश मिश्री मखाना का लावा पंचमेवा ये सब से। इसके बाद आराम से 11 बजे के पहले आराम से आप चाय नाश्ता करने के बाद आप भोग बना कर लगाएं आराम से भोग गोपाल जी को। ऐसे करें और चावल नहीं खाएं। एक दिन चावल खाने से कुछ थोड़ी हो कि नहीं खाएंगे तो नहीं कुछ भी बनेगा। तो एक दिन चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी के। इस सबसे व्रत नहीं है तो फिर भी पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। और सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दे, रखती हूँ, धन्यवाद।